हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हरीश जी एस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो है केमिस्ट्री का बिल्कुल लास्ट में चल रहे हैं। बिल्कुल एक दो चैप्टर बस खाली रह गए हैं, बाकी सब हो गया है। ठीक है, लास्ट चैप्टर जो है कह सकते हैं हम लोग। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है पढ़ने जा रहे हैं, वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, या तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके इलेक्ट्रोप्स, ठीक है, एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है। ठीक, इसी को हम लोग आज देखेंगे और इसके जो इलेक्ट्रोप्स होते हैं उससे क्वेश्चन खूब बनते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात हम लोग पीरियोडिक टेबल देखे हैं और पीरियोडिक टेबल में हम लोग ने देखा है कि कार्बन का इस्तेमाल जो है बहुत जगह कार्बन में जो कार्बन आया है वो कार्बन का इस्तेमाल हम लोग कई जगह करते हैं। कोई भी चीज़ आप ले लो, उसमें लगभग कोई भी चीज़ में कार्बन का कंटेंट होता है। ठीक है, तो कार्बन का कंटेंट जो होता है, और अब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें में कार्बन का कंटेंट है, तो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम लोग जो है जैसे कार्बन के जो एलोट्रोप्स होते हैं, ठीक है, उनसे खूब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? उनके एलोट्रोप से या इनके अप्रूप से। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? अप्रूप्स बोलते हैं। ठीक है, अप्रूप। ठीक है, अप्रूप से क्वेश्चन खूब बनते हैं। जैसे अप्रूप कौन से? अप्रूप माने क्या होता है? अप्रूप पहले समझ लो, अप्रूप माने क्या होता है। अप्रूप माने या एलोट्रोप माने क्या होता है कि जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, प्रॉपर्टी, वो तो क्या हो, ये डिफरेंट हो। क्या हो? ये डिफरेंट हो। समझ में आए? ये डिफरेंट हो माने देखने सुनने में, ठीक है, वो अलग अलग हो। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल माने क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी माने क्या होता है? जो अपनी आंखों से आप देख सकते हो, जो आप टच कर सकते हो, उसको फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी के बोले, तो ये क्या होती हैं? ये सेम होती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं? सेम होती हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग मान लो भगवान के अवतार हैं। ठीक है, भगवान के, तो अब देखो हम लोग क्या हैं उनके, या हम लोग अपने पूर्वज को देखो। ठीक है, भगवान तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, अपने पूर्वज देखें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपने दादा का, ठीक है, इतना इसी लेवल तक पहुंचते हैं। ठीक है, दादा है मान लो, तो दादा हैं, तो दादा के हम लोग क्या है? दादा इज जस्ट लाइक अ कार्बन। ठीक है, दादा क्या है? कार्बन है। ठीक है, और हम लोग क्या है? उनके अपरूप हैं, उनके एलोट्रोप हैं। ठीक, क्योंकि देखो क्या है, दादा के जो एक नाक और वो सब सारी चीज़ें जितने ऑर्गन हैं, ठीक है, किडनी हो गई, हार्ट हो गया, है ना, गॉल ब्लैडर हो गया, लंग्स हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग के अंदर भी, तो सारी चीज़ें, लेकिन क्या है ये, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। ठीक, चेहरा क्या है? अलग है। ठीक है, उनके हाथ जो है, बिल्कुल हाथ हमारे पास भी हैं, लेकिन क्या है, हाथ जो है बिल्कुल डिफरेंट है। समझ रहे हो? इनका डिफरेंट है, उनकी एक्टिविटीज़ डिफरेंट थी, हम लोग की एक्टिविटीज़ डिफरेंट है। ठीक है, तो ये क्या होता है? इनको एलोट्रोप कहते हैं। जैसे क्या है कि अगर हम कार्बन के एलोट्रोप की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे क्या हो गया, जैसे डायमंड सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है इसका, क्या? डायमंड। ठीक है, डायमंड हो गया, है ना, जैसे डायमंड हो गया, जैसे ग्रेफाइट हो गया, है ना, ग्रेफाइट हो गया। ठीक, जैसे तुम्हारा क्या कहते हैं, जैसे ग्राफीन हो गया, है ना, ग्राफीन हो गया, है ना, जैसे तुम्हारा हो गया फुलरीन हो गया, ठीक, फ्लोरीन नहीं, फुलरीन, ये सब क्या है? डायमंड, ये सब क्या है? कार्बन के एलोट्रोप है। ठीक, आप देखो इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, लेकिन क्या है, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट बना है, जिसकी वजह से क्या है, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है इनके, तो वही एलोट्रोप होता है। एलोट्रोप माने क्या होता है? जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो? सेम हो। समझ में आया? ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे एलोट्रोप आ गए। ठीक है, अच्छा, अब ये देखो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे नंबर 1 अगर बात करें डायमंड की, ठीक है, एक एक हम लोग बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि डायमंड में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है,
जैसे डायमंड है तो डायमंड में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो चीज़ हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो डायमंड सबसे महंगी चीज़ है ना, महंगी सबसे महंगी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्या है कि बहुत महंगा होता है। ठीक है, सबसे हार्डेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, सबसे हार्डेस्ट, नेचुरल हार्डेस्ट। ठीक है, सबसे नेचुरल हार्डेस्ट कह सकते हैं डायमंड। देखो डायमंड जो है, सबसे पहली बात हीरा जो है ये नेचुरली तरीके से जैसे बताया कि क्या होता है, ये सबसे हार्ड होता है और क्रिस्टल के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल माने क्या होता है? क्रिस्टल देखो दोनों तरीके से है। ठीक है, ये ग्रेफाइट भी होता है और डायमंड होता है, तो लेकिन ये क्रिस्टल है लेकिन क्या है, बट हार्ड होता है। ठीक है, बट हार्ड। ठीक, दूसरी बात और डायमंड में क्या कह सकते हैं हम लोग, डायमंड जो होता है पहले ये 2-3 बातें समझ लो। पहली बात ये क्या है, नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल है पहली बात। ठीक, नॉन मेटल होने की वजह से, अब मैं नॉन मेटल क्यों लिखा रहा हूँ उसका कारण है। देखो नॉन मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नॉन मेटल की, अधातु की एक प्रॉपर्टी होती है कि अधातु में करंट पास नहीं होता, ना ही हीट पास होती है। ठीक, तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसकी वजह से, नॉन मेटल की वजह से हम कह सकते हैं ये क्या है, बैड कंडक्टर, कुचालक मतलब कह सकते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? ठीक, तो ये क्या है, कुचालक है। ठीक है, ऊष्मा के भी और विद्युत के भी। इसी वजह से क्या है, क्यों, इसी वजह से मैंने नॉन मेटल आपको लिखा है। जैसे लकड़ी है तो लकड़ी क्या है, लकड़ी कुचालक होती है, लकड़ी नॉन मेटल है ना, अधातु है। तो लकड़ी में क्या होता है कि ना ही हीट ट्रांसफ़र होती है और ना ही क्या होती है, उसमें विद्युत ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अब हम देखो एक बात बता रहे हैं। ठीक है, एक बात हम बता रहे हैं, वो चीज़ समझो। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ऐसे ऐसे करके जुड़ जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से ये जुड़ जाएगा। तो ये क्या बना रहा है, ये कितने बॉन्ड बना रहा है, ये 4 बॉन्ड जो है ये बनाता है। 4 कौन से बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है ये? 4 कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, 4 कोवैलेंट सहसंयोजक जो है ये बॉन्ड बनाता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम 4 कोवैलेंट बॉन्ड, क्यों 4? 1 2 3 4, मतलब ये जो बीच वाला है कार्बन, बीच वाला कार्बन है, उससे क्या हुआ है, ये वाले कार्बन जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए? 4, 1 2 3 4, चारों जुड़े हुए। तो इसी वजह से 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से इसको हम लोग कह सकते हैं, 4 को हम लोग बोलते हैं टेट्रा। क्या बोलते हैं? टेट्रा, है ना। क्वाड भी बोलते हैं और टेट्रा भी बोलते हैं। ठीक है, टेट्रा, है ना, टेट्रा हाइड्रल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टेट्रा हाइड्रल। ठीक, अच्छा इसी को हम लोग टेट्रा वैलेंट भी बोलते हैं, टेट्रा वैलेंट भी बोलते हैं। समझ में आए? क्यों? 4 कोवैलेंट बॉन्ड होने की वजह से इसको हम लोग टेट्राहाइड्रल भी बोलते हैं और इसको हम लोग टेट्रा वैलेंट भी बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आया? ठीक, अच्छा दूसरी बात, अच्छा ये हो गई तुम्हारा इसके स्ट्रक्चर की बात। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है। ठीक, दूसरी बात क्या है कि इसके जो आउटर सेल है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके आउटर सेल में क्या होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्री ना होने की वजह से क्या होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ठीक, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी पास तभी होगी जब उसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है? फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। समझ में आया? ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी डायमंड की। लेकिन अगर हम यूज़ की बात करें, ठीक है, अगर हम यूज़ की बात करें डायमंड की, तो डायमंड जो है बहुत सारी चीज़ में इस्तेमाल हो सकता है। जैसे ज्वेलरी में सबसे कॉमन चीज़ है। ठीक है, ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन एक बात और समझ लो, पहले क्या होता था, जैसे रॉक कटिंग, जैसे हम यूज़ की बात करें, यहाँ पर लिख देते हैं यूज़। ठीक है, यूज़ की बात करें तो सबसे पहला यूज़ क्या होता है, ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है।
ठीक है, ज्वेलरी में। ठीक, दूसरा इस्तेमाल क्या होता है, रॉक एंड मिरर। रॉक एंड मिरर क्या, कटिंग में इस्तेमाल होता था। ठीक, होता था, ठीक है, होता था। अब क्या हुआ है कि अब रॉक और मिरर में अब ये इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वो क्या करते हैं, अब हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो नकली वाला हीरा इस्तेमाल करते हैं। ठीक, असली हीरा थोड़ी कोई इस्तेमाल करेगा। ठीक, कौन सा इस्तेमाल करेगा, नकली हीरा। और नकली हीरा को हम लोग बोलते हैं कार्बोरेंडम। ठीक है, कार्बोरेंडम। कार्बोरेंडम, ठीक, जिसको हम लोग SiC बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, SiC। ये क्या है, ये क्या है, एक प्रकार का नकली हीरा होता है। ठीक है, नकली हीरा होता है जो कि इस्तेमाल होता है किसमें, रॉक और मिरर कटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अगर हम इसकी डायमंड की अगर बात करें, किसकी बात करें, इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, इसकी गलनांक की बात करें, तो इसका गलनांक काफ़ी हाई होता है, काफ़ी हार्ड होता है। ठीक है, हार्ड होता है, तो इसी वजह से हम लोग सकते हैं बट हार्डेस्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, हार्डेस्ट। ठीक है, हार्डेस्ट, नेचुरल हार्डेस्ट। ठीक है, नेचुरल हार्डेस्ट होता है ये। ठीक है, अगर मेल्टिंग पॉइंट इसकी बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इसकी होता है 4,726 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4,726 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, माने इतने टेम्परेचर पर जब ले जाओगे तब जाके ये मेल्ट होगा, अदरवाइज ये मेल्ट नहीं होगा इतनी जल्दी। ठीक है, समझ में आया। तो कुछ बातें हैं जो हम लोग, अच्छा, इसे जो कार्बोरेंडम है इसी को हम लोग ब्लैक डायमंड भी कहते हैं, इसको हम लोग ब्लैक डायमंड भी कहते हैं, ब्लैक डायमंड, काला हीरा भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये नकली हीरा है। ठीक है, ये नकली हीरा है। ठीक है, पता चला आप ज्वेलरी खरीदने को यही पकड़ा दिए। ठीक है, कॉपर है ना, कार्बोरेंडम। ठीक, तो ये नकली हीरा है। ये बातें समझ में आई कि नहीं। ठीक है, ये बातें हीरा की बात हो गई, क्लियर है। चलो आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा नॉन जो इलेक्ट्रोप होता है, इसको उतार लो सभी लोग। ठीक है, इसको उतार लो। अब हम लोग जो है चलते हैं इसका दूसरा एलोट्रोप, कार्बन का दूसरा एलोट्रोप, और वो है क्या, जैसे ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट को ग्रेफाइट ही कहते हैं। ठीक, देखो अब देखो क्या है ग्रेफाइट, क्या है ग्रेफाइट में, पहली बात तो क्या है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, कितना, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। इसका स्ट्रक्चर कैसे है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, ये कार्बन का कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। ये कार्बन होने की वजह से इसके कैसे बनते हैं, ट्राई बनते हैं, है ना, 3 बनते हैं। इसमें क्या होता है, 3 बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, एक कार्बन एटम है तो इससे क्या हुआ, 3 एटम बने, समझ में आया। और इसके बीच का जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री का एंगल होता है, समझ में आया। अच्छा, इसमें डायमंड वाले में भूल गए तो डायमंड वाले में भी लिख लेना, डायमंड वाले में लिख लेना। इसका एंगल जो होता है वो होता है 109.28 डिग्री। ठीक है, 109.28 डिग्री इसका एंगल होता है। अच्छा, ये इसी वजह से हार्ड होता है, समझ रहे हो। हीरा जो है इतना ज़्यादा हार्ड क्यों होता है, क्योंकि इसका एंगल जो है, एंगल की वजह से इतना हार्ड होता है। दूसरी बात, एक तो ये एंगल की वजह से, ये एंगल इसका इस प्रकार से बना है, इस वजह से हार्ड है। दूसरा भाई, हीरा बना कैसे, हीरा जो है जब कार्बन जब धरती के नीचे जब जमा है ना, धरती के नीचे जमा है, जैसे मान लो ये धरती है। ठीक है, इस धरती के नीचे कार्बन जमा हुआ है। अब ये क्या हो रहा है, धरती का पूरा प्रेशर पड़ रहा है, और प्रेशर और टेम्परेचर है ना, प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से ये सालों साल जो है इसके पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, ये हीरा बन जाता है। हीरा क्यों चमकता है, ठीक
ठीक है, वो मैंने हम लोगों ने फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि हीरा चमकता क्यों है। ठीक है, हीरे के अंदर जैसे लाइट जाती है तो वो चमक क्यों उठता है। ठीक है, वो चीज़ सारी हम लोग फिजिक्स में कर चुके हैं। ठीक है, लाइट वाला जो चैप्टर है उसमें आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, आप लोग नहीं देखे हो तो पुराने वीडियोस में जाना। ठीक है, उसमें देखना जो लाइट का चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे से हम लोग जहाँ पर TIR ये सब बताए हैं उसमें आपको हम लोग बताएं। क्लियर है। तो ग्रेफाइट में देखें तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर ट्राई बॉन्ड बनाता है और एंगल कौन सा बनाएगा, 120 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, दूसरी बात जैसे कि हम लोग ने बताया कि जो ग्रेफाइट होता है 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो ये हम कह सकते हैं इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ ऑफ, ठीक है, ऑफ क्या, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा, इसमें पास होगी, है ना, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा जिसकी वजह से हम लोग इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या, अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट जो होता है ये लेयर्ड में होता है ना, ये लेयर्ड में होता है। देखो जैसे क्या होता है, ये हेक्सागोनल स्टाइल बनाता है ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, ऐसे, ये क्या होता है, ऐसे ऐसे इसकी से ऐसे जुड़ जाएंगी। ठीक है, ऐसे 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 करके ये होता है। ठीक है, एक लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर जुड़ी होती हैं जिसकी वजह से इसको कहा जाता है ये लेयर्ड। ठीक, और ये जो लेयर्ड की वजह से ही क्या होता है, ये इसकी जो सतह होती है वो कैसी होती है, चिकनी होती है, चिकनी होगी। ठीक है, ये लेयर्ड कैसी इसकी हो जाएगी, इसकी लेयर्ड क्या हो जाएगी, हेक्सागोनल होने की वजह से ये लेयर्ड कैसी होगी, चिकनी होगी। ठीक है, चिकनी, एक सॉफ्ट भी होगी, ठीक है, और कैसी होगी, ये चिकनी होगी। ठीक है, ये कैसे होगी, स्लिपरी होगी। ठीक है, स्लिपरी होगी, ठीक, स्लिपरी होगी, सॉफ्ट भी होगी, स्लिपरी होगी। स्लिपरी होने के कारण कई सारी मशीनों में पहले क्या होता था, पहले ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता था, अभी ग्रीस के अलावा अभी ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल खूब किया जाता है बहुत जगह जो है, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट आपने देखा होगा जैसे पेंसिल है। ठीक है, तो पेंसिल की जो नोक होती है वो किसकी है, ग्रेफाइट की। ठीक, आपने देखा होगा पेंसिल जो है आप लो और इसके अपने अंगूठे पर, ठीक है, अंगूठे पर ऐसे ऐसे रब करो। ठीक है, रब करने के बाद में जैसे ही थोड़ा रब कर दोगे, है ना, उसके बाद में ऐसे छुओगे, है ना, तो बहुत ज़्यादा चिकनी लगेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा चिकनी लगेगी। ठीक, इसे चिकनाहट की वजह से मशीनों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कैसे, उसको लुब्रिकेशन देने के लिए, लुब्रिकेशन मतलब चिकनाहट देने के लिए कि घर्षण ना हो, उसके लिए जो है हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं ग्रेफाइट का। समझ में आए, इसका हम लोग ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, डायमंड से ये क्या होती है, कम डेंस होती है। ठीक, डायमंड क्या होता था, बहुत ज़्यादा डेंस, माने घनत्व तो उसका बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन ये क्या होती है, लेस डेंस होती है। ठीक है, डेंस ये क्या होती है, कम होती है। ठीक है, डेंस कम होती है। और कैसी होगी, ओपेक होगी, है ना, ओपेक। ओपेक माने क्या होता है, ओपेक माने जिससे आर पार ना देखा जा सके। ठीक है, जिससे आर पार ना देखा जा सके। जैसे ये है ना, ये बोर्ड है मान लो, तो बोर्ड के आर पार कौन सी दीवार, कैसी दीवार है, कैसे आपको मालूम है, नहीं, क्योंकि आर पार ना देखा जा सकते उसको हम लोग ओपेक बोलते हैं, है ना, तो ये ओपेक होती है। कौन, ग्रेफाइट, ये ओपेक होती है। इसके अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, इसका मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो भाई जाहिर सी बात है हीरे से कम ही होगा। हीरे में इसका ग्रेफाइट का कितना होता है, ये करीब 3527 डिग्री सेल्सियस होता है। 3527 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर हम इसके यूज़ की बात करें, ठीक है, इसके हम यूज़ की बात करें तो सबसे पहले कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, सब लोग छोटे से हम लोग देख रहे हैं किस में, पेंसिल में। ठीक है, और कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, और हम लोग जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, एज अ लुब्रिकेंट, अभी जैसे मैंने बताया कि लुब्रिकेंट में इस्तेमाल होता है, लुब्रिकेंट में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये क्या है, ये सॉफ्ट है। ठीक है, ये कैसा है, ये सॉफ्ट है। ठीक है, ये क्या, ग्रेफाइट क्या है, एक सॉफ्ट एलिमेंट है। समझ में आया। ठीक है, कार्बन का एक बहुत ही सॉफ्ट जो एलोट्रोप पाया जाता है वो कौन सा होता है, ग्रेफाइट होता है। क्लियर है।
कोई दिक्कत? ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो ग्रेफाइट से आपको क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप आराम से उसको बता सकते हो। ठीक है, आराम से उसको बता सकते हो। ठीक, अब आते हैं हम लोग ग्रेफाइट के बाद में, जैसे तीसरा एग्जांपल हम लोग बात करें एलोट्रोप की, तो ग्राफीन हो गया, है ना, ग्राफीन। ठीक, ग्राफीन ग्राफीन की अगर बात करें तो ग्राफीन जो होता है, सबसे पहली बात ये क्या होगा, ये एक आर्टिफिशियल हार्डेस्ट जो है एलोट्रोप है, एलोट्रोप। ठीक है, आर्टिफिशियल हार्डेस्ट एलोट्रोप। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी बात करें, जैसे कि मैंने बताया, अभी हम लोग ने डायमंड पढ़ा, ठीक है, तो डायमंड में बताया कि डायमंड क्या है, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है। उसी प्रकार से ग्राफीन क्या होता है, ये हार्डेस्ट होता है, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से ये सबसे हार्डेस्ट। इसको खोजा किसने? ठीक है, किसने खोजा? तो एक गिल नाम के साइंटिस्ट हैं, गिल नाम के, ठीक है, फिश में गिल होती है ना, वही है ना। तो ये गिल नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसको 2000 जो साल चल रहा है ना, 2000 की वो पूरा चल रहा है, ठीक है, साल 2000 में इसकी खोज करी, डिस्कवर किया, है ना, इसकी डिस्कवरी करी, ठीक, गिल नाम की। और इसका इस्तेमाल जो होता है, ये सब कहाँ होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका इस्तेमाल जैसे होता है बुलेट प्रूफ जैकेट जो बनाई जाती हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट जो बनाई जाती हैं, उसमें इसका इस्तेमाल खूब होता है। ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट क्योंकि हार्डेस्ट है, ठीक है, हार्डेस्ट है भाई। बुलेट प्रूफ जैकेट में क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, ताकि जो है ताकि क्या हो, बंदूक की गोली उसको आर पार ना कर सके। इसी वजह से क्या हुआ, इसको बुलेट प्रूफ जैकेट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफीन को हीरा का इस्तेमाल कर नहीं सकते, इतना महंगा होगा, ठीक, इसी वजह से इसमें क्या करते हैं, ग्राफीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पतला मारने आए, हीरे के अगर बना दिए पतला मारने आए, पता चला जैकेटें उठा के लेके चल गए, छोड़ो कोई बात नहीं, हीरे जैकेट तो मिल ही गई, है ना। समझ रहे हो, ये सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया ग्राफीन। ठीक, ग्राफीन में ज़्यादा बहुत कुछ नहीं है, बस इतनी बातें हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट फिर आते हैं हम लोग एक और हम लोग पढ़ लेते हैं एलोट्रोप, जैसे बचा फुलरीन, ठीक है ना, फुलरीन। ये फुलरीन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है, ठीक है, बहुत पूछा गया है फुलरीन के बारे में। जैसे फुलरीन जो है, इसका जो वो इसमें क्या होता है, कार्बन के इसमें 60 वो होते हैं, ठीक है, 60 इसमें जो है जो अटैचमेंट होते हैं। जैसे ये कार्बन है, ठीक है, जैसे ये अभी दिखाया था, है ना, ये दिखा था, तो ये ऐसे जुड़ेगा, 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 बिल्कुल कैसे जुड़ता है, इट इज जस्ट लाइक अ फुटबॉल में आपने देखा होगा, ये सब छोड़ो, ठीक है, फुटबॉल में देखा होगा कि, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, इस तरीके का होता है। देखो इसमें क्या है, 5 है, ठीक है, इसमें क्या है, कितने जुड़े हैं, 5। ये देखो 1 2 3 4 5, एक 5 का बनता है, एक 5 का सेट बनता है, और एक क्या बनता है, 6 का, 1 2, ठीक है, 3 4 5 और ये 6, ठीक, एक 6 का सेट बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, तो ये क्या बनाता है, एक पूरा फुटबॉल की तरीके से सेट बना देता है। कैसा बनाता है, फुटबॉल की तरीके से सेट बनाता है। तो यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बताओ ऐसा कौन सा एलिमेंट एलोट्रोप है कार्बन का जो फुटबॉल के स्ट्रक्चर बनाता है, तो कौन सा हो जाएगा, फुलरीन। कितने होते हैं, 60 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, 60 है इसमें कार्बन के वो बॉन्ड्स होते हैं। समझ में आया, ठीक है, 60 इसमें होंगे, इसी वजह से इसको C60 कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग बकमिनिस्टर कहते हैं, है ना, बकमिनिस्टर, इसको हम लोग बकमिनिस्टर फुलरीन भी कहते हैं, बकमिनिस्टर फुलरीन कहा जाता है। ठीक है, इसका हम लोग इस्तेमाल जो है
इसका हम लोग इस्तेमाल जैसे नैनो ट्यूब्स बनाने में। नैनो माने क्या? नैनो माने बहुत छोटा। कितना छोटा? 1 मीटर को माने वन ऐसे करो 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, 10⁻⁻⁹ मतलब जैसे ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो इसको कितना करो 1 बाय कितना 9 बार ऐसे। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 इतने बार डिवाइड करो। आप कल्पना करो जैसे 1 मीटर है, 1 मीटर को 9 बार डिवाइड 9 इतने कितने हो जाएंगे, है ना? देखो 1 2 3 4 5 लाख 10 लाख, है ना? करोड़ 10 करोड़, है ना? मतलब 100 करोड़। 100 करोड़ को 1 मीटर को 100 करोड़ बार डिवाइड करो तो जितना जो बनेगा उसको कहेंगे 1 नैनोमीटर। क्या कहेंगे? 1 नैनोमीटर। तो यही नैनोमीटर में नैनो ट्यूब को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्या किसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इन मेकिंग नैनो ट्यूब, इन मेकिंग नैनो ट्यूब। ठीक है, इन मेकिंग नैनो ट्यूब। और कहाँ? माइक्रोचिप बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, माइक्रोचिप और नैनो ट्यूब बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसका? फुलरिन का। फुलरिन में 2-3 चीज़ें बस पूछी जाती हैं। क्या? सबसे पहले इसका 660 होगा, C45 होगा, C50 होगा, ऐसे करके ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, इसको फुटबॉल के स्ट्रक्चर का बनाया जाता है। तीसरी बात, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? ठीक है, क्या चीज़ बनाने में इस्तेमाल होगा। और चौथी बात क्या है कि इसको और क्या कहा जा सकता है? तो इसको ऑल्सो नोन एज क्या है? बकमिनिस्टर फुलरिन। इसको नोन मतलब इसको बकमिनिस्टर फुलरिन के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये हम लोग ने आज पढ़ा क्या? कार्बन के कुछ 4-5 एलोट्रोप पढ़ा। ठीक है, अगली क्लास में यही क्लास कंटिन्यू होगी और इसको जो है हम लोग आगे का क्लास करेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग जैसे मीथेन, इथेन, विथेन ये सब चीज़ें, ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीज़ें अगले क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो, उम्मीद है सब लोगों को क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, और अच्छे से आप लोग सब लोग पढ़ाई करना। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो उसको लाइक करना। ठीक है, और सब लोग शेयर करना।